बच्चों, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत आनंदित हैं और उत्सुक है आज के 5वें दिन के लिए। आज हम हेलो बच्चों, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और आज का आखिरी दिन में आप बहुत कुछ सीखे हैं, नए वचनों को, नए गीतों को जो जॉन भाई ने सिखाया आपको, फैक्ट्स बाइबल के, वो भी आपने सीखे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप कल से मतलब 6वें दिन से आप रोज़ इसे घर पे डेली प्रैक्टिस करें और इसे सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। ओके बच्चों, आज का आखिरी दिन है तो आप अपने हाथों को जोड़िए। ये समय है प्रेयर करने के लिए, ठीक है? दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए और आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ओके? प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं और आपने हमें इन 4 दिनों में बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने हमें स्पेशल बनाया है, अपने हाथों से रचा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। बोलो बच्चों, आमीन। फिर से एक बार, आमीन। हेलो बच्चों, आज आखिरी दिन में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हमारे जीवन ज्योति चर्च चंद्रपुर के पास्टर प्रतीक परागे, जो हमारे पास्टर हैं, वो हमारे आपके बीच में आने जा रहे हैं और आपसे कुछ बातें करेंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो मेरे पीछे बोलिए, ओ यस यस। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरी सारी केबीसी की ऑडियंस को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ये 5 दिन हमारे साथ थे और आपने इस प्रोग्राम को, इस सभा को बहुत आशीषित किया और आपने इस प्रोग्राम को देखा और अपने बच्चों को दिखाया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे केबीसी के टीम के लिए कि वे बहुत मेहनत किए उन्होंने और बहुत मेहनत करके इस सारे शूट को, इस सारे केबीसी को उन्होंने सफल बनाया। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे दिया कि मैं केबीसी को, लू किड्स बाइबल क्लब को ऑनलाइन चलाऊँ और सारे परमेश्वर ने प्रबंधों को किया, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का ऐसे ही आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स को बनाते रहे, बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स को बनाते रहे और आने वाले समय में हम बच्चों की सेवकाई में, जवानों की सेवकाई में हम सभी हमारे भारत देश को आशीषित कर सके। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार मैं सारे केबीसी के टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर सा मौका के द्वारा हम आप तक पहुंच सके हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि कल का एक्शन सॉन्ग आपने बहुत जोश के साथ किया है और आपको बहुत पसंद आया है कि वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, है ना? तो हमें प्रभु की ज्योति में चलना है और आज हम एक नए एक्शन को सीखेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी खड़े हो जाइए और एक्शन सॉन्ग सीखिए। ओके बच्चों, तो हम लोग एक नए गीत को सीखेंगे जिसका नाम है यीशु का नाम कितना महान। तो इसके एक्शन को देखेंगे हम लोग। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ वीरान। फिर से एक बार, यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ वीरान। फिर उसके बाद, अंधे को तूने ऐसे दिखाया जैसे कोई पिक्चर शो। ओके, तो फिर हम लोग गाने के अनुसार फिर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
कैसी हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बहुत आशीषित हूँ। तुम जैसा कि हम जानते हैं कि अब केबीसी एंड हरनोपिया तुम देख रही हो ना केबीसी? हाँ, देख रही हूँ। हाँ, तो मैं आज तुम्हें और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि कोविड-19 चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे जितने भी घर पे, इवन आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सभी रेगुलर हैंड वॉश करें और सैनिटाइज़र से भी अपने हैंड को वॉश करें। जितना हो सके घर पे ही रहे, और अगर आपको किसी काम से बाहर जाना पड़े तो याद रखिए अपना मास्क लगाना ना भूलें। और इवन आपके एल्डर्स जब घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें याद दिलाइए कि मास्क लगाने के लिए और मास्क लगा के बाहर जाने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत आशीषित हैं और केबीसी का बहुत आनंद ले रहे हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपका दोस्त जॉन भैया। तो बच्चों, जो हमने 4 दिनों में सीखा है और जो मैंने आपको सिखाया है बाइबल के किताबों के बारे में और परमेश्वर यहोवा के नामों के बारे में, तो बच्चों आपने उसे लिखा है और याद किया है, मैं विश्वास करता हूँ। तो आज के दिन हम आगे के नामों को जानेंगे। तो बच्चों आप अपना पेन और बुक ले लीजिए और जो मैं बताते जाता हूँ उसे लिखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले नाम से। पहला नाम है एडोनाय। लिखिए एडोनाय। उसके आगे लिखिए परमेश्वर हमारा प्रभु है। क्या है? परमेश्वर हमारा प्रभु है। दूसरा नाम है सिद्धकेनु। लिखिए सिद्धकेनु। परमेश्वर हमारी धार्मिकता। लिखिए परमेश्वर हमारी धार्मिकता। ओके, तो तीसरा नाम देखेंगे यहोवा शामा। लिखिए यहोवा शामा। परमेश्वर यहाँ उपस्थित है।
लिखिए परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। चौथा नाम लिखिए बच्चों, यहोवा शबाओत। लिखिए यहोवा शबाओत। उसके आगे लिखिए सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। पांचवा नाम क्या है? क्वाना। लिखिए क्वाना, चलन रखने वाला परमेश्वर। छठवां नाम है एल ओलाम। लिखिए एल ओलाम, सदा काल का परमेश्वर। लिखिए सदा काल का परमेश्वर। और आखिरी नाम है सातवां नाम एल रोही। लिखिए एल रोही, परमेश्वर जिसकी दृष्टि हम पर है। लिखिए परमेश्वर जिसकी दृष्टि हम पर है। ओके बच्चों, तो मैं विश्वास करता हूँ कि 5 दिनों में आपने केबीसी से बहुत कुछ सीखा है और बहुत आशीषित हुए हैं। तो बच्चों, मैं बहुत सैड हूँ कि आज का 5वां दिन है, लेकिन ये खुशी की बात है कि हम नेक्स्ट ईयर फिर से मिलेंगे। आपके जॉन भैया फिर से आपके बीच आएंगे। तो बच्चों बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो बच्चों, अभी ये समय है वचन को सीखने का। आज आखिरी दिन में हमारे बीच में मिस एकता दी हमें बहुत प्यारा वचन सिखाएंगे, तो आप प्लीज़ उसे सुन के सीखिए। ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं मिस एकता आज आपको एक वचन को सिखाने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको अब तक जितने भी वचन सिखाए गए हैं आप उनका मनन कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं और आगे भी आप इन वचनों को याद करते रहेंगे। तो आज आप मेरे पीछे वचन को बोलिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 14वां अध्याय 13वां वचन। तो आज का वचन है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14वां अध्याय 13वां वचन। तो आप इन वचनों के द्वारा आशीष को पाइए और इन्हें ऐसे ही अपने लाइफ में मनन करते रहिएगा। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत अच्छे आशीष को मिले। बाय बाय। डैरियस बेबीलोन के राजा थे। मैंने 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि राज्य का भार मैं उन्हें सौंप सकूं। ये फैसला मैंने जनता के मद्देनजर लिया है। उसी राज्य में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। डैनियल को अर्चना और प्रार्थना पर बहुत भरोसा था। ईश्वर से प्रार्थना और मौत का सामना के बीच किसी को चुनना पड़े तो वो ईश्वर की राह चुनता। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था। उसको आदत थी कि वो ईश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसे प्रार्थना से कोई दूर नहीं रख पाता। राजा डैरियस ने डैनियल के बारे में सुना। फिर एक दिन 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को संभालने का दायित्व मैं डैनियल और 2 व्यक्तियों पर सौंपता हूँ। जब बाकी दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। डैनियल बहुत मेहनत करता और बाकी दोनों से बेहतर काम करता। मैं डैनियल के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उसे इस राज्य का कारभार संभालने का दायित्व देता हूँ। हमें इस डैनियल का कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे राजा के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हम उसकी गलतियां सबके सामने लाएंगे, फिर राजा उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नजर नहीं आई, क्योंकि डैनियल जो भी करता बड़ी ईमानदारी और ध्यान लगाकर करता। महीने गुजर गए। अब तक हम डैनियल के किसी काम को गलत नहीं साबित कर सके। मेरे पास एक तरकीब है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, जो हर कोई जानता है। क्यों ना उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए।
बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस डैनियल का अंत करना होगा। उन्होंने सोचा और एक षड्यंत्र तैयार किया। वो दोनों राजा डेरियस के पास आए और कहा, राजा डेरियस, आप जुग जुग जिए। हम एक ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या है वो? जरा करीब आओ और हमें समझाओ। आपके राज्य में जो कोई भी है, सारे सुपरवाइजर, सारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारे अधिकारी चाहते हैं कि 30 दिनों तक आपके अलावा कोई और ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान करवाएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन किया और ईश्वर से कुछ मांगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूंगा। ये एक कानून बन गया जो कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल ने राजा के फरमान के बारे में सुना। राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? इंसान बिना प्रार्थना किए कैसे रह सकता है? ईश्वर को बिना पूजे हम जीवित कैसे रह सकते हैं? उसके बावजूद अगली सुबह डैनियल खिड़की के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, जैसे वो हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को करता है। सुपरवाइजर उसके घर के बाहर इसी बात की फिराक में थे। हमें तो इसी बात का इंतजार था। इसने कानून तोड़ दिया। ये डैनियल का आखिरी दिन है। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो सीधे राजा के पास गए। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। आपने एक फरमान जारी किया था जिसमें 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, और अगर हम में से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने का उल्लंघन किया तो उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा, है ना मेरे राजा? एक आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है। हमने आज सुबह डैनियल को प्रार्थना करते देखा। उसने आपके और आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है ये कोई तरकीब है। वो तो बेचारा सज्जन इंसान है जो ईमानदारी से मेरी सेवा कर रहा है, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? राजा पूरी रात यही सोचते रहे कि उसे इस दुविधा से कैसे बचाया जा सकता है, पर कोई उपाय नहीं मिला। अगले दिन सुपरवाइजर्स वहां आए। वो फैसले की अपेक्षा में थे। राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डैनियल को शेर की गुफा में डाल दे। डैनियल को बुलाया गया। कहिए मेरे महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें इस संकट से बचाए। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया। मेरे बनाए कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं डैनियल को शेर की गुफा में डालने की इजाजत देता हूँ। यही मेरा फैसला है। फिर राजा का सैनिक डैनियल को गिरफ्तार करके शेर की गुफा के पास ले गया और उसे गुफा में धकेल दिया, जहाँ खूंखार, गुर्राते, खतरनाक शेर मौजूद थे। इस गुफा को पत्थर से बंद कर दिया जाए और शाही मोहर लगा दो ताकि कोई डैनियल को बचाने की कोशिश न कर सके। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने डैनियल के साथ नाइंसाफी की है। उस रात राजा पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, राजा शेर की गुफा की तरफ चल दिए। डैनियल ईश्वर का सच्चा भक्त है। क्या ईश्वर ने अपना फर्ज निभाया? क्या उन्होंने तुम्हें शेर से बचाया? डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डैनियल, डैनियल। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। ईश्वर ने अपने फरिश्ते को यहाँ भेजा था ताकि शेर मुझ पर पूरी रात हमला नहीं कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि आपको पता चल सके कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है। महाराज, आप मेरा विश्वास करते हैं? राजा बहुत खुश थे। मैं हुक्म देता हूँ कि डैनियल को अभी और इसी वक्त गुफा से बाहर निकाला जाए। डैनियल को बाहर निकाला गया और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो दो लोग जिन्होंने डैनियल पर आरोप लगाए थे, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ।
हम मुसीबत में पड़ गए हैं। राजा हमारे साथ क्या करेंगे? उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। मैं हुक्म देता हूँ कि इन्हें शेर की गुफा में डाल दिया जाए। शेर अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा ने इस बार एक नया फरमान जारी किया। हर वो इंसान, स्त्री या पुरुष जो भी इस दुनिया में है, उसे ईश्वर को पूजने का पूरा हक है। ईश्वर तो समय है जो खत्म नहीं हो सकता। उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी शक्ति हमेशा रहेगी। वो रक्षक है और वही रचयिता है। वो अजूबे कर सकता है। वही है जिसने डैनियल को खूंखार शेरों से बचाया। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब आशीषित होंगे और केबीसी को अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके बीच में मैं दिव्या निकोड़ा पे आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करने आई हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से आज कुछ बातें सीखते हैं। हाँ, संडे स्कूल में आपने बहुत बार 10 आज्ञाएं सुनी होंगी, तो उन्हीं में से मैं आज कुछ बातें आपको आज सिखाने के लिए आई हूँ। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? आपसे, आप जैसे बच्चों से। तो आप लोगों की भी क्या जिम्मेदारी है कि आप भी परमेश्वर से उतना ही प्यार करें। पर ठीक है, तो निर्गमन 20वें अध्याय में हमें बहुत सारे आज्ञा लिखी गई है। आपको पता है ना परमेश्वर की कितनी आज्ञा है? पूरे 10। तो उनमें से मैं आज कुछ आज्ञाओं के बारे में आपसे बात करूंगी। तो निर्गमन 20वां अध्याय उसके 3वें वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हमारे ईश्वर कौन है? परमेश्वर। हमें किससे प्यार करना चाहिए? सिर्फ अपने परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? परमेश्वर से। तो हम परमेश्वर से कैसे प्यार जताएंगे? वो तो हमारे पास नहीं है। जैसे हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, वैसे तो हम उनसे प्यार कर नहीं सकते। तो अपने हमारा प्यार उनके लिए हम कैसे जताएंगे? परमेश्वर के काम करके। परमेश्वर के काम वो क्या है? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, चर्च में काम करना। इन सब चीज़ें जब हम करते हैं तो परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। और इन्हीं कामों से हम क्या कर सकते हैं? अपना प्यार परमेश्वर के लिए जता सकते हैं। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम प्यार जताएंगे तो परमेश्वर हम सच में खुश होंगे। तो ये भी वचन में लिखा हुआ है। उसी निर्गमन 20वें अध्याय के 6 वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखो परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो आप उन पे क्या करते हैं? करुणा करते हैं। करुणा करते हैं मतलब वो आपकी देखभाल करेंगे, आपको हर बुरी चीज़ से आपकी रक्षा करेंगे, आपके संग रहेंगे हर पल। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? परमेश्वर से प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं को मानना। और हम आगे देखते हैं 7वें वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। क्या हम हमारे मम्मी पापा का नाम व्यर्थ में लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तो हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ कैसे ले सकते हैं? अगर आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हो तो कभी उनका नाम व्यर्थ मत लेना। और बच्चों, परमेश्वर ने एक और आज्ञा दी है कि अपने विश्राम दिन को स्मरण रखना। तो मतलब क्या है? हर संडे को चर्च जाना, संडे स्कूल में जो भी आपको सिखाया जाता है वो सीखना। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं? संडे स्कूल जाने के लिए रोते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके वजह से नाराज़ हो जाए? नहीं। तो क्या करना? परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चर्च जाना और संडे स्कूल में जो भी आपको सिखाया जाता है वो सब सीखना। तो बच्चों, अब मैं आपसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। जिस तरह से हमें हमारे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसी तरह से हमें हमारे मम्मी पापा से भी प्रेम करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आज्ञा दी है। निर्गमन उसके 20वें अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का आदर करना।
तो मैं आज आपको ये सिखा रही हूँ कि जब भी आपके मॉम डैड आपको कुछ काम बोले करने को, तो ये मत बोलना कि मुझे नहीं करना। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका काम सुनो। वो जो भी आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, वो सब आपके अच्छे के लिए ही होता है। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। जैसे परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है, वैसे ही आपकी मम्मी पापा भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो वो जो भी बोले वो आप सुना करें। मॉम डैड बोले तो सिर्फ हमारे मम्मी पापा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे पास्टर वो भी हमारे आत्मिक माता पिता है। तो जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा का आदर करते हो, सम्मान करते हो, तो उसी तरह से आप अपने पास्टर जो हमारे आत्मिक माता पिता है उनका भी आदर करो। बच्चों, परमेश्वर ने हमें और भी बहुत आज्ञा दी है। उसमें से एक आज्ञा है तू चोरी ना करना। हम बहुत बार स्कूल में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे बेंचमेट्स रहते हैं, उनकी कोई चीज़ हमें पसंद आए और वो हमें ना दे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिन बताए चोरी कर लेते हैं। ये करना गलत है। हम लोग सोचते हैं हम लोग कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा। हम लोग इंसान लोग नहीं देख रहे, पर ऊपर जो परमेश्वर है वो हमें देख रहा है। इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और आज्ञा दी है कि कभी किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मतलब अगर हमारे भाई बहनों से हमारा झगड़ा हो जाए तो अपने मम्मी पापा को जाके झूठी बातें ना बताओ। किसी के बारे में भी झूठी चुगली जाके मत करो, ना अपनी मम्मी पापा से, ना ही अपने पास्टर से, ना ही अपने बड़ों से। किसी से भी झूठ अब नहीं बोलना चाहिए। हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर हमारे परमेश्वर को भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और ऐसा करने से वो नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी झूठ मत बोला करो, ना चोरी किया करो। सबसे आखिरी में एक आज्ञा दी है, वो है किसी के घर का लालच ना करना। हम बच्चों में ये बहुत बुरी आदत होती है। जब भी हम किसी का घर देखते हैं, किसी की कोई चीज़ देखते हैं, वो पसंद आते हैं, तो हम ज़िद करने लगते हैं अपने मम्मी पापा से कि हमें वो चीज़ चाहिए ही। पर ऐसा करना गलत है। हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगर परमेश्वर को अच्छा लगे तो वो आपको उनसे भी अच्छी चीज़ दे देंगे। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, वो आपको ज़रूर देंगे। अपने मॉम डैड को परेशान करना, ज़िद करना, ये बहुत ही बुरी आदत है। ऐसा करने से आपके मॉम डैड परेशान हो जाएंगे। हमें हमारी परिस्थितियों को समझना चाहिए, अपनी मम्मी पापा की परिस्थितियों को समझना चाहिए। हमें जो भी चाहिए ना, पहले हमें अपने परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर ने कहा है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी आपसे बात किया है वो आप सब समझे होंगे। आपने अपनी बुक में नोट भी किया होगा और मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो भी समझाया है वो आप अपने जीवनों में ज़रूर करोगे। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? पहली बात, पर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो? परमेश्वर को दो। दूसरी बात, अपने परमेश्वर से प्रेम करना। तीसरी बात, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना। चौथी बात, चोरी नहीं करना। पांचवी, झूठ नहीं बोलना। और आखिरी बात, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करना। जो भी चाहिए वो प्रार्थना में मांगो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। ओह माय गुडनेस बच्चों, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत बुरा लग रहा है ना? मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आपने पहले दिन से आज के दिन तक सीखा है उसे आप घर पे लर्न करेंगे और नई नई बातों को सीखेंगे, एक्शन सॉन्ग को करेंगे, और जो सुष्मिता दी ने और एकता दी ने जो आपको वचन सिखाया है उसे आप स्मरण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे भी। और जो पास्टर प्रतीक ने और जॉन भैया ने आपको
फैक्ट सिखाया है बाइबल के कि बाइबल कैसे खोलना है, और अच्छी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखेंगे और अपने जीवन में उस चीज़ को करेंगे। और स्टोरी भी बल्कि आप सीखे हो, उसे सीखना काफ़ी नहीं है, हमें उसे जीवन में करना भी है और औरों को सिखाना भी है। ओके बच्चों, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो बच्चों, हमें सबसे प्रेम करना है, हमें सबके लिए प्रार्थना भी करनी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम जल्द ही मिलेंगे नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नई बातों के साथ और नए जोश के साथ। क्या बच्चों, आप एक्साइटेड हैं? इतने दिनों में जो भी सीखे हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम और आगे कुछ आपके लिए नया और जोश के साथ कुछ लेके आए। ओके बच्चों, बाय।